हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन यानी कि एक नोटिस जारी किया था कि आपको यदि दिल्ली पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनटीपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका मैं लेकर आने वाला हूं। वो है करंट अफेयर्स की क्लास। जो मैंने आपको बताया था एज पर माई गाइडलाइन यानी कि मेरे गाइडलाइन के अनुसार मैं करंट अफेयर्स की क्लास 5 नवंबर से प्रारंभ करने वाला था। लेकिन दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से एक दिन मैंने डिले कर दिया, एक दिन मैं डिले हो गया हूं। लेकिन आज से यानी कि 6 नवंबर से आज से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास प्रारंभ की जा रही है। देखो, करंट अफेयर्स की क्लास कैसे चलेगी दोस्तों, थोड़ा सा आप एज समझ लीजिए। करंट अफेयर की जो क्लास होगी, कोई विशेष टॉपिक मैं लेकर अभी नहीं आऊंगा, क्योंकि विशेष टॉपिक लाने का मतलब ये होता है उस टॉपिक का पूरा एक तरीके से निचोड़ बताना, ठीक है, जिससे कि टाइम टेकिंग लगेगा यानी कि समय ज्यादा लगेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में उतना ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए जितने भी चर्चित मुद्दे हैं या जितनी भी चर्चित चीजें हैं 2000 यानी कि अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2020 तक के सारे संभावित और चर्चित मुद्दे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि आप हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं, 2 से 3 बार आप रिवीजन करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम के प्रश्नों को हल कर सकेंगे करंट अफेयर्स की क्लास को, करंट अफेयर्स को, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। मैं 2 एपिसोड लेकर आ रहा हूं, जो आपकी जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला उसके लिए, और दूसरा एपिसोड हमारा जीके जीएस एपिसोड एक तरीके से ऐसा रहेगा जैसे कि आप दिल्ली पुलिस देंगे, यूपी पुलिस देंगे, यानी कि भारत की विभिन्न परीक्षाओं को आप कोई भी देते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव क्लास है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप समझिए जीके जीएस में आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। दूसरी चीजें, आप करंट अफेयर्स की क्लास को आप बिल्कुल ही लाइटली मत लीजिएगा, नहीं तो आप सोचो कि ये बिल्कुल ही वैसे ही है। तो आप लाइटली मत लीजिएगा, आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट होकर आप इसको पढ़ाई कीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपनी राय भी प्रकट कीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजों में कुछ और भी मॉडिफाइड मुझे करना है तो मैं करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। तो दोस्तों, आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एनटीपीसी के लिए टारगेट में जो लोग भी बच्चे हैं, जो लोग भी स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल ही लाइटली नहीं लेंगे इस क्लास को। सारे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं सीरियस वाइज लेके चलूंगा। पहले हमारी जो क्लास होगी वो अक्टूबर मंथ की होगी, फिर उसके बाद सितंबर मंथ की होगी, फिर अगस्त मंथ, फिर जुलाई, फिर मतलब एक तरीके से हम आगे से लेकर पीछे, मतलब पीछे से आगे से स्टार्ट करेंगे पीछे तक, यानी कि 2019 तक हम पहुंचेंगे। जनवरी 2019 तक की करंट अफेयर्स मैं आपको 15 से 16 महीने की करंट अफेयर्स को तैयार कराऊंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये अक्टूबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स है दोस्तों, ठीक है। अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स है। अक्टूबर 2020 मैं आपको मंथ भी लिखाते चलूंगा, किस मंथ का मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप उसको डिफाइन कर सकें। और साथ ही साथ आपको यदि कहीं से इवैल्यूएशन करने का मौका मिले, यानी कि कहीं से किसी पत्रिका आपको मिल रही है या कहीं से आपको मैगजीन कोई मिल रही है, तो उससे भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सर के द्वारा पढ़ाई गई चीजें वाकई में कितना कारगर हमारे लिए सिद्ध हो रही है, ठीक है। आइए बात करते हैं। पहली चीजें कहा जा रहा है FTII, ठीक है दोस्तों। जो मैं बोलूंगा उस पर आप ज्यादा गौर करेंगे, लिखने वाले पर कम गौर करेंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है। FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे
नियुक्त किया गया यानी कि अपॉइंटमेंट किया गया तो है शेखर कपूर दोस्तों। कौन है? शेखर कपूर जी को क्या किया गया? FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। पहली चीजें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसमें पहली चीजें महत्वपूर्ण बात यह है कि FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो है शेखर कपूर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हुरुन इंडिया। नेक्स्ट है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। एक लिस्ट आई है रिच मतलब RICH, अमीर की लिस्ट, अमीरों की लिस्ट में अमीरों की लिस्ट जारी की गई। हुरुन इंडिया रिच 2020 जारी किया गया है और इसमें मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रमुख यानी कि मुकेश अंबानी जी किस स्थान पर है? मुकेश अंबानी जी किस स्थान पर हैं? 9वें स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक जो अमीर है, अमीर लोगों की एक लिस्ट जारी की गई 2020 की, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 की जारी की गई, जिसमें मुकेश अंबानी जी कौन से स्थान पर हैं? वे हैं 9वें स्थान पर हैं। ठीक है। कितने स्थान पर? कौन से स्थान पर हैं? 9वें स्थान पर है। कौन है? मुकेश अंबानी जी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगली चीजों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य ने सॉरी दोस्तों, हाँ, भारत के किस शहर ने भारत के किस शहर ने रेजिलिएशन एक मिनट दोस्तों, रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता। ठीक है दोस्तों। यूनेस्को पुरस्कार जीता। और कौन सा शहर है भारत का? सूरत। भारत के किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता? वो कौन सा शहर है भारत का? सूरत, यानी कि गुजरात का एक शहर है सूरत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धारणी पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने, भारत के कौन से राज्य सरकार ने ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? वो है धरणी पोर्टल। कौन सी पोर्टल है दोस्तों? धरणी पोर्टल है। धरणी पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? धरणी पोर्टल। और धरणी पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि आप अपने संपत्ति का पंजीकरण ऑनलाइन करवा सके। तो प्रश्न बनता है भारत के किस राज्य ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? वो कहां की सरकार है? तेलंगाना सरकार या तेलंगाना राज्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप फोकस करिएगा। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे
वो ज्यादा इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल शब्द है और टेक्निकल शब्द में ही वहां पर प्रश्न ज्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर का भी प्रश्न आएगा, इसलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बात करते हैं किसने IDEX, किसने IDEX एक इवेंट हुआ था, इवेंट के दौरान डिफरेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी कि DIS डिस्क 4 लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? राजनाथ। किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने क्या लॉन्च किया है कि IDEX एक इवेंट चल रहा था, IDEX नामक एक इवेंट चल रहा था और इसी के दौरान एक और चीजें लॉन्च की गई, उसका नेम है, क्या नाम है? डिफरेंस इंडिया। डिफरेंस मतलब इंडिया कैसे है? डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि अलग है। इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 किसने लॉन्च किया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या लॉन्च किया? डिफरेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 को लॉन्च किया। और किस इवेंट के दौरान लॉन्च किया? IDEX इवेंट चल रहा था, उसके दौरान इसको लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की बात। नेक्स्ट प्रश्न है DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, किसका दोस्तों? ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। किसका किया? कहां किया? उड़ीसा में। ठीक है, सॉरी, उड़ीसा में। ठीक है, DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। कहां से किया दोस्तों? उड़ीसा से किया। कहां से किया? उड़ीसा से किया। भारत के एक राज्य है उड़ीसा से क्या किया? ब्रह्मोस सफल मिसाइल का क्या किया? परीक्षण किया। किसने किया दोस्तों? DRDO ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का टॉपिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने IB नोट किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल, इसको याद रखिएगा, ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की। तो कौन सी बैंक है? इंडियन बैंक। कौन सी बैंक है दोस्तों? इंडियन बैंक ने क्या किया? इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस बैंक ने IBE नोट, देखो इस शब्दावली, ऐसे ही शब्दावली से प्रश्न आएंगे। ऐसे ही शब्दावली जब देखते हैं एग्जामिनर, ऐसे ही शब्दावली जब पकड़ता है तो आपका माइंड एक तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है कि ऐसा प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका बिल्कुल भी माइंड नहीं काम करेगा,
और बिल्कुल भी आपका तुक्का भी नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जहां तुक्का भी मारना एक तरीके से बेवकूफी होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात की जा रही है, किस बैंक ने IB इनोट ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की? किसने किया? इंडियन बैंक ने दोस्तों। कौन सी बैंक है? इंडियन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी योजना की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना, कौन सी? पर्यटन, इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, पर्यटन संजीवनी पर्यटन संजीवनी योजना लॉन्च किया। पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों? वो है असम। असम राज्य ने या असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना लॉन्च किया, इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो दो प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। एक तो इस प्रश्न को आप मत भूलिएगा, दूसरा आप इसको मत भूलिएगा, और तीसरा आप इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तब भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही रेयर केस होता है जब आए, क्योंकि ये प्रश्न सभी को पता है और इस प्रश्न को बहुत ही रेयर केस में आएगा। लेकिन आप इन दोनों प्रश्नों पर बिल्कुल ही अडिग रहिएगा। आप चाहो तो अपने कॉपी नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, यानी कि आप करंट अफेयर्स की एक नोट्स बना लीजिए चाहो हमारे साथ, और उसको मेंशन करते चलिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत, नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ, नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ मिलकर, ये प्रश्न भी आप याद रखें, मिलकर वर्ष 2025 तक जब भी कोई प्रश्न आगे की बात कर रहा हो, यानी कि एक साल बाद की बात कर रहा हो या 2-3 साल का जो कोई टारगेट हो, तो उसको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाले संभावित कोई चीजें होती हैं तो उस पर भी प्रश्न बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात की जा रही है भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2025 तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा मिशन है? शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो है कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस के साथ भारत 2025 में शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ भारत वर्ष 2025 में शुक्र मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस। इसको भी आप अपने नोट में यानी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। ये भी प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बात की जाती है 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जैविक खेती 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, पहला राज्य कौन सा है? वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य है जो जैविक खेती का 100% की बात की जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे एनटीपीसी हो गया। एनटीपीसी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, अगर कोई चीजें पहली बार हो रही हैं तो वो भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना हो, या कोई चीजें अंतिम होती है
तो उसको भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे दो तीन प्रकार होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। या तो कोई चीज पहली होती है यानी पहली बार होता है, या तो कोई चीज अंतिम बार होता है, तब ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% यानी 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला राज्य पहला बन गया है। वो है आपका सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम, जो यूआईबी यूनिवर्सल इनकम बेसिक भी लॉन्च करने वाला है 2022 में, कि कुछ न्यूनतम राशि लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम यहां पर नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, यह कौन सी जयंती थी? 2 अक्टूबर 2020 को किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। तो यह कौन सी जयंती थी? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 116वीं जयंती थी इस बार की। 16वीं जो जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर 2020 के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। यह कौन सी जयंती थी? 116वीं जयंती थी, यानी कि 116। ठीक है, 116वीं जयंती थी दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, लेकिन ये सरलतम रूप में कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? 3 अक्टूबर को। यह कौन सी लंबा मार्ग है, राजमार्ग है? रोहतांग। ठीक है, कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे नेक्स्ट बात की जा रही है, दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। अटल सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर को किया। 3 अक्टूबर 2020 को किया। और यह कौन से है? रोहतांग कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रोहतांग की बात की जा रही है कि दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया दोस्तों? 3 अक्टूबर का। और कहां किया? रोहतांग में किया। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। कहां किया गया? रोहतांग में किया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, एक प्रश्न और भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखो, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल सारे प्रश्न आपके प्रासंगिक हैं। सिंपल सी बात की जाए तो सारे प्रश्न या सारे क्वेश्चन जो हैं आपके रिलेवेंट हैं, आप सबको याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ विशेष प्रश्न पर मैं जरूर ही आपको बता दे रहा हूं। एक बार आपको मैं यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट बात की जाती है, किस भारतीय को देश का पहला कोविड अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस भारतीय को देश का पहला कोविड
कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 अवार्ड 2020 अवार्ड 2020 दिया गया, अवार्ड 2020 दिया गया। दोस्तों प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है किस भारतीय को देश का पहला कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 का दिया गया है, वो है इकबाल सिंह चहल को। इकबाल सिंह चहल को दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इकबाल सिंह चहल। ठीक है, इकबाल सिंह चहल को क्या दिया गया है? देश का पहला कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 यानी कि क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और किसे सम्मानित किया गया है? इकबाल सिंह चहल को। दोस्तों नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें आगे, एक ये भी प्रश्न है, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि इसको मैं बता दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। भारत का कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना 1 करोड़ से भी अधिक कोरोना का टेस्टिंग करने वाला, 1 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट बात की जा रही है 1 करोड़ से अधिक टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना? किसका? कोविड-19 के टेस्टिंग करने वाला 1 करोड़ से अधिक, वो है उत्तर प्रदेश। आप लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम आप देंगे तो हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो एक किसी भी भारत का कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्विटर, चलो ट्विटर वाला रहने देते हैं, ज्यादा ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता? क्या जीता दोस्तों? पुरस्कार जीता। वो है कौन सा राज्य है? आपका केरल। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो है भारत का राज्य केरल। केरल के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, जो सबसे ज्यादा लिटरेसी यानी कि साक्षरता वाला राज्य भारत का माना जाता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है वो है आपका केरल, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं पहले से। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे प्रश्न की बात करते हैं। और ये भी प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पुरी जगन्नाथ के बारे में आप जानते होंगे। पुरी जगन्नाथ मंदिर में कितने वर्षों के बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर में कितने वर्षों के बाद वेशा उत्सव, कौन सा उत्सव है दोस्तों? वेशा उत्सव। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि वेशा उत्सव आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? आयोजित किया जाएगा। वो है कौन सा वर्ष? 26 वर्ष के बाद। कौन सा? 26वें वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। कितने वर्षों के बाद किया जा रहा है? 26 वर्ष बाद क्या किया जा रहा है? पुरी जगन्नाथ मंदिर में कितने वर्षों बाद वेशा उत्सव आयोजित किया जा रहा है? कौन सा उत्सव है दोस्तों?
वेसा उत्सव कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितने वर्ष बाद दोस्तों, 26 वर्ष बाद। यहां पर यदि आप तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे, अगर आपको नहीं पता है, ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो यहां आप तुक्का भी मत लगाइएगा, क्योंकि आपका तुक्का बिल्कुल गलत होने वाला है। इस पे आप निस्संदेह सोच लीजिए कि आपका प्रश्न नहीं सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए यदि आपको नहीं आ रहा है तब। नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न और भी है केरल पर ही, ठीक है, जो एक ही प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, केरल पे ही एक प्रश्न और है दोस्तों। आइए बात करते हैं। केरल राज्य ने 90 दिनों में 350, केरल राज्य ने 90 दिनों में कितने दिनों में दोस्तों, 90 दिनों में 350 कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया। 350 कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया, 350 ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, जिनका नेम भी है, किसने लॉन्च किया था इसके नाम भी जान लीजिए, आरती रघुनाथ। इनका नेम की बात करूं तो आरती रघुनाथ जी ने केरल की हैं और इन्होंने 90 दिनों में 350 कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, यानी विश्व में रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। किसने, आरती रघुनाथ। कहां की हैं, केरल में, केरल की हैं। और इन्होंने क्या किया, 90 दिनों में 90 डेजों में 350 कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक, चलो सीधा डायरेक्ट लिखता हूं, डिस्कवरिंग, DISCOVERING, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, द हेरिटेज ऑफ असम, ASSAM, असम के लेखक कौन है, के लेखक कौन है, इनका नेम है पद्यपाणी बोरा। ठीक है दोस्तों, पद्यपाणी बोरा। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम के लेखक कौन है। ठीक है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का उत्तर नहीं रहता है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न देखे भी नहीं रहते हैं और करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे हम सोचते हैं कि ऐसा कहां से प्रश्न पूछ लिया गया है, आज तक तो हमने इसको पढ़ा ही नहीं। पूरे साल हमने करंट अफेयर्स की तैयारी की, लेकिन ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सॉल्व कर ले जाते हैं और वही क्या करते हैं, टॉप मार जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम के लेखक कौन है, पद्यपाणी बोरा। तो ऐसे प्रश्न में कई बार तुक्का लगाते हैं लोग, तो लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गिद्ध संरक्षण एवं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया कौन सा राज्य किया है, उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य किया है, उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य। और कहां पर किया है, गोरखनाथ दोस्तों, गोरखनाथ जिला में, गोरखपुर गोरखपुर। ठीक है, सॉरी एक मिनट, लिखने में मिस्टेक, गोरखपुर। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं
कि स्थान के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है गिद्ध संरक्षण परियोजना और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्या किया गया है? गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और साथ ही साथ वहां पर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, 2-4 प्रश्नों की और बात कर लेते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स अक्टूबर की जो क्लास है वो आपकी थोड़ा समाप्ति की ओर रहे, यानी कि कल एक क्लास और रहेगी, फिर आपका करंट अफेयर्स अक्टूबर का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमेजॉन। आप इसके बारे में जानते हैं, अमेजॉन कंपनी के बारे में जानते हैं। अमेजॉन ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया। कहां पर? तमिलनाडु। फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया कहां पर? तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, अमेजॉन ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अमेजॉन कंपनी ज्यादा चर्चा में रहती है। आप जानते हो इस समय फ्लिपकार्ट से आगे चल रही है अमेजॉन। ठीक है, अपने कार्यों के लिए जानी जाती है और बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजें लोग इसी से खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सर्विस जो है काफी अच्छी सर्विस है। ठीक है, जहां तक मैं मानता हूं, बाकी आपकी राय आप अपना स्वयं विचार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे अच्छी सर्विस देने वाला जो है अमेजॉन ही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि यह क्या करता है, अगर आपका 1 महीने का भी पैसा रुका हुआ है, आपने ऑर्डर कैंसिल करा दिया, अगर आपका पैसा नहीं भी आया है, 1 महीने बाद भी आप कंप्लेन करते हैं, तब भी आपका पैसा रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो बात की जा रही है अमेजॉन ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है। कहां? तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, 2 प्रश्नों की और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान बनाया और बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? किस राज्य सरकार ने पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? वो है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड बिलासपुर पुलिस ने साइबर सुरक्षा अभियान में बिलासपुर पुलिस, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, साइबर सुरक्षा अभियान जागरूकता अभियान लाया कि साइबर सुरक्षा के बारे में पूरे राज्य में, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से जागरूकता अभियान चलाया, जिसके कारण एक नया रिकॉर्ड बन गया, वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से यह क्या हुआ, यह प्रश्न जो है चर्चा में आ गया, या यह अभियान जो है साइबर सुरक्षा अभियान जागरूकता अभियान जो है चर्चा में आ गया। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जब कोई चीजें वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाती है तब पूछा जाता है, या कोई चीजें पहली बार हो रही है तब पूछा जाता है, या कोई चीजें सबसे लंबी है, या कोई चीजें सबसे छोटी है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर जो छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गए, यूपी पुलिस हो गया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी पूछे जाते हैं, यहां तक कि आईएएस पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने में कोई भी हेजिटेशन लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है कि साइबर सुरक्षा अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है, या भारत के कौन से राज्य के किस शहर ने? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से पुलिस है? वो है बिलासपुर पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारी अक्टूबर की पहली सीरीज है,
अक्टूबर की हर एक, अगर मैं प्रयास करूंगा कि 2 से 3 दो वीडियो में आपकी एक मंथ की कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मैं प्रयास करूंगा कि एक ही मंथ में, यानी कि एक वीडियो में एक मंथ आपका कंप्लीट हो जाए करंट अफेयर्स की, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास, हो सकता है 2 हो जाए, कुछ में, सभी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अक्टूबर मंथ में ज्यादा करंट अफेयर्स है, इसलिए हम अक्टूबर को ज्यादा थोड़ा से पढ़ाएंगे, और जो सितंबर मंथ है उसमें बहुत कम है। सितंबर अगस्त में एक एक वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। सितंबर अगस्त जुलाई जून सब एक एक मंथ की होगी, ठीक है। फिर बीच में आपको 2-3 क्लास अलग से मिलेगी, यानी कि आप मान के चलिए 15 से 16 क्लास में, ठीक है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि 27 नवंबर से शायद एग्जाम होने वाला है आपका, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उनका, एक समझ लीजिए आपका 25 नवंबर तक मैं सारे करंट अफेयर्स एक बार समाप्त कर दूंगा, ठीक है। कहां से कहां तक? अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2019 तक, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।